यहाँ 2 लाख से ऊपर लोग मोदी साहब को देखने और सुनने इस नरेंद्र मोदी ग्राउंड में पहुंचे। श्री राहुल गांधी जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, पवित्र नवरात्र महीना हो, श्रावण का महीना हो, जिस प्रकार का आहार, मांसाहार का उन्होंने सेवन किया, ये भारतीय संस्कृति में निंदक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक विशाल रैली को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर करारा हमला किया। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, आप स्वयं भी मंच पर मौजूद थे, आपने भी संबोधन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज भाषण दिया उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा कि वो दिन अब दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर को जो अपना राज्य का दर्जा है वो वापस मिलेगा। कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप उनका ये बयान? माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक भव्य चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां 2 लाख से ऊपर लोग मोदी साहब को देखने और सुनने इस नरेंद्र मोदी ग्राउंड में पहुंचे। मोदी साहब की इस चुनावी रैली से जम्मू कश्मीर का चुनावी समीकरण पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच से ऐलान कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की वो कमिटमेंट है जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की थी। यही तो मोदी साहब की गारंटी है। मोदी साहब ने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और अमन और भाईचारा मजबूत होगा, चारों दिशाओं में शांति और खुशहाली होगी, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे और स्टेटहुड भी, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा, जिसका ऐलान आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कोई एहसान नहीं करने जा रही है सरकार अगर यहाँ पर विधानसभा के चुनाव कराएंगे, ये तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, बहुत देर हो चुकी। चुनाव का निर्णय तो चुनाव आयोग ने करना है। हाँ, चुनाव आयोग को जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है वो सरकार का कार्य है, लेकिन चुनाव का निर्णय चुनाव आयोग करेगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में तो लोकसभा के चुनावों के साथ असेंबली इलेक्शंस के लिए हम तैयार थे, अब इसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा। बीजेपी तैयार है। यकीनन जो आम लोगों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के डोगरे या हमारे कश्मीरी भाई बहन हो, जो जोश, जुनून और जो प्यार और रिस्पेक्ट, मान सम्मान मोदी जी के प्रति जनता का है, ये देखते हुए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो वो क्या रविंदर रैना होंगे? रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता है। आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। जो आदेश पार्टी मुझे करेगी, एक सच्चे सिपाही के तौर पर, एक समर्पित कार्यकर्ता, स्वयंसेवक के नाते काम करता हूँ और पार्टी के लिए सिपाही की भूमिका में हमेशा काम करता हूं, करता रहूंगा। अभी काफी समय से अटकलें चल रही है कि आप हो सकता है अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, उस पर क्या अपडेट है? पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किया है अनंतनाग राजौरी से, क्या आप लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे? और अगर उतारेंगे तो वो संभावित नाम कौन हो सकते हैं? कश्मीर घाटी की तीनों लोकसभा की जो सीटें हैं, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, श्रीनगर और बारामूला, इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त संगठन के रूप में आज तैयार हुआ है। हर गांव, हर शहर, हर पंचायत और हर पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है। जो भी उम्मीदवार उतारेंगे आप या नहीं? जो भी निर्णय पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी और केंद्रीय चुनाव समिति करेगी, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। और अगर अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव, अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो कमल का फूल कश्मीर में यकीनन खिला के दिखाएंगे।
ठीक है। अच्छा रविंद्र रैना जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सावन के महीने में, नेताओं का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन सीधे जो बात सामने आई कि उन्होंने लालू प्रसाद और राहुल गांधी पर हमला किया, जिन्होंने सावन के महीने में तथाकथित तौर पर जो है मांसाहार का सेवन किया था। वो वीडियो भी सामने आया था, तो उस पर उन्होंने कटाक्ष किया, हमला किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं ना कहीं उन्होंने धार्मिक भावनाएं जो है आहत की और मुगलिया जो माइंडसेट है वो सामने आ रहा है कांग्रेस का। क्या कहेंगे आप? भारत एक सांस्कृतिक देश है। हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं का, मूल्यों का सबको पालन करना चाहिए। और बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, श्री राहुल गांधी जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, पवित्र नवरात्र महीना हो, श्रावण का महीना हो, जिस प्रकार का आहार, मांसाहार का उन्होंने सेवन किया, ये भारतीय संस्कृति में निंदक माना जाता है। क्या ये चुनावी मुद्दा होना चाहिए? ये भारतीय संस्कृति और मर्यादाओं का अपमान कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की, भारतीय सनातन परंपराओं की हमेशा अवहेलना करते हैं, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मुझे एक चीज बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, आपको क्या लगता है उनके आने से, यहाँ उनके संबोधन से यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? चुनावी प्रचार की अगर हम बात करें और बीजेपी के चुनावों में जो चांसेस है कि पिछली बार आपने यहाँ से जम्मू और उधमपुर दोनों सीटें जीती थी, 2014 में भी जीती थी, क्या आपको लगता है इस बार जीत का हैट्रिक लगेगा या जैसे विपक्ष कह रहा है कि आपका विजय रथ रुकेगा? माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कि उधमपुर में जो चुनावी जनसभा हुई है, 2 लाख से ऊपर लोग मोदी साहब को देखने और सुनने यहां पहुंचे। भव्य रैली थी, एक जन सैलाब, एक जन समंदर मोदी साहब को देखने यहां उमड़ा था। और उधमपुर की जो चुनावी जनसभा हुई है, ये जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाली चुनावी सभा है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनावों में जीत होगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि वो नॉर्थ कश्मीर यानी कि उत्तरी कश्मीर की जो बारामूला लोकसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगे और वहां से सजाद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार पहले से ही घोषित हैं, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होने जा रही है। और बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला ने बारामूला को चुना है क्योंकि आपकी कुछ जो है तालमेल चल रहा है सजाद लोन के साथ और बीजेपी का जो तालमेल है सजाद लोन के साथ, उसको तोड़ने के लिए और आपके जीत के चांसेस को खत्म करने के लिए उमर अब्दुल्ला वहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो या महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, विपक्ष के तमाम नेताओं का सूपड़ा साफ होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें जम्मू कश्मीर की जनता ने देखी हैं। इन चुनावों में ये धराशायी होंगे, इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय होगी और साथ ही में जब भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे उनमें भी बीजेपी जो है सफल रहेगी और बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा इनका दावा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, उधमपुर, जम्मू कश्मीर।